एवरीवन, स्वागत है सभी का यूजीसी नेट टेक्स्ट बुक पर। मेरा नाम अंशुका पांडे है एंड यस, यू हर्ड इट राइट। अगर पेपर 2 में मार्क्स कम है तो क्या फिर भी जेआरएफ क्वालिफाई हो सकता है? क्या उस रेस में हम अभी भी दौड़ रहे हैं जहां पर हमें हमारा जो एंड गोल है वो जेआरएफ नजर आ रहा है? तो आइए इस क्वेश्चन को डिकोड करते हैं और इस बात में कितनी सच्चाई है उसको समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं दैट हम जो मेजर सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं आज के सेशन में वो ये है: इंग्लिश, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, एजुकेशन, कॉमर्स, मैनेजमेंट, होम साइंस, संस्कृत, ईवीएस, साइकोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स। अब क्योंकि मैं आप लोगों को पेपर 1 भी पढ़ाती हूँ और साथ ही साथ मैं आपको पेपर 2 ईवीएस भी पढ़ाती हूँ, मेरे पास सभी स्टूडेंट्स की रिस्पॉन्स शीट आई थी पेपर 1 के जो भी चैलेंजेबल क्वेश्चन थे, जो डाउटफुल क्वेश्चन थे, उनके लिए कि मैम हमें एक बार बता दीजिए कि ये क्वेश्चन चैलेंजेबल है या नहीं है। मेरे पास मेजरली इन सभी सब्जेक्ट्स की जो है रिस्पॉन्स शीट आई है और मैंने पेपर 1 का पैटर्न जो है वो कॉमनली सभी सब्जेक्ट के अंदर नोट डाउन किया है, एनालाइज किया है। वॉट आई हैव एक्सपीरियंस्ड इज दैट हमारे पास में पेपर 2 को लेकर के जो क्वेश्चंस आए हैं वो काफी ज्यादा फैक्ट बेस्ड रहे हैं। अब फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस के साथ में प्रॉब्लम ये हो जाती है कि या तो सही है या तो गलत है। वहां पे आप एलिमिनेशन का रूल नहीं लगा पाते हैं, वहां पे आप सिलेक्शन का रूल नहीं लगा पाते हैं, क्योंकि चीजें तथ्य आधारित हैं और तथ्य आधारित चीजों को करने के लिए आपको उन तथ्यों की जानकारी होनी चाहिए। वहां पे कॉन्सेप्ट नहीं लग पाता है। तो वहां पर बहुत ज्यादा रटने वाली चीज आ गई थी पेपर 2 के अंदर। वो वैसी चीजें आ गई थी जो कि आपको रटना पड़ता, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ के अगर आप पेपर करना चाह रही हैं तो वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था जून 2025 वाले पेपर के अंदर। पेपर लेंदी भी आया है एंड साथ ही साथ आरसी जो है, जो पैसेज रहा है पेपर 2 के अंदर जो पूछा जाता है वो काफी अनरिलेटेड रहा है, यानी कि पैसेज कुछ और है और क्वेश्चंस उससे रिलेटेड कुछ और ही देखने को मिले हैं। एक और चीज जो हमें यहाँ पर एक टर्निंग पॉइंट पर ला करके खड़ा करती है वो है पेपर 1। व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस थ्रू द रिस्पॉन्स शीट दैट आई हैव रिसीव्ड इज कि पेपर 1 में आपको पीवाईक्यू बेस्ड और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे गए हैं। कंसेप्चुअल क्वेश्चंस का मतलब ये होता है कि अगर आपको किसी चीज का कॉन्सेप्ट पता है तो आप उससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में बना सकते हैं, चाहे वो टीचर सेंट्रिक, लर्नर सेंट्रिक हो, चाहे वो मास मीडिया कम्युनिकेशन हो, चाहे वो आपके प्रोटोकॉल्स हो, चाहे वो आपका वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट हो, चाहे वो आपके फैलेसी बेस्ड क्वेश्चंस हो, डीआई बेस्ड क्वेश्चंस हो, मैथ हो। ये सारी चीजें करने के लिए या ये सारी चीजें जब हम परफॉर्म करते हैं तो हमारा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग अगर अच्छा हुआ है, अगर हमारा बेस स्ट्रांग रहा है तो हम काफी अच्छा कर पाते हैं पेपर में। इसी वजह से मेजरली मेरे स्टूडेंट्स पेपर 1 के अंदर काफी कॉन्फिडेंट हैं, जबकि पेपर 2 के अंदर उनको थोड़ा सा डर लग रहा है। और उन्होंने ही मुझसे पूछा कि मैम पेपर 2 के अंदर स्कोर कम आ रहा है, क्या फिर भी हमारा जेआरएफ हो सकता है? अब देखो, क्योंकि यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन कट ऑफ बेस्ड एग्जामिनेशन है। अब कट ऑफ भी बहुत सारे पैरामीटर्स पर डिसाइड की जाती है। पैरामीटर्स लाइक कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपेयर कर रहे हैं, 1% 6% का क्राइटेरिया क्या बैठ रहा है, किस तरीके से रिजल्ट निकल रहा है, और डिफिकल्टी लेवल क्या है पेपर का। अब क्योंकि सभी स्टूडेंट्स को पेपर डिफिकल्ट लगा है, दैट मीन्स पेपर 2 ऑन एंड ऑन सबका एवरेज ही हुआ है। एंड एवरेज कुछ लोगों का मतलब मेजरली लोगों का एवरेज हुआ है, और अगर हम देखें तो बिलो एवरेज पेपर ही गया है। बहुत हाई लेवल के मार्क्स किसी के नहीं बने हैं पेपर 2 के अंदर। अब ऐसे में पेपर 1 हैज बिकम द मेजर गेम चेंजर हियर। हमें 2 से 3 क्वेश्चंस के अलावा बाकी सभी रेपिटेटिव कॉन्सेप्ट्स पर देखे हुए पेपर 1 के क्वेश्चंस मिले हैं, यानी कि जिस भी स्टूडेंट ने पेपर 1 के अंदर अपना कमांड बढ़िया बनाया है वो उस कट ऑफ की रेस में आगे है, रिजल्ट में जेआरएफ लाने की रेस में आगे है। इसी वजह से मैं आपको बोलती हूँ कि पेपर 1 और पेपर 2 के बीच में एक बैलेंस बना करके रखिए। पेपर 2 के जिस प्रकार के सवाल आए हैं, एक्चुअली यूजीसी नेट के इस एग्जाम की वजह से जो बच्चा पढ़कर गया और जो बच्चा नहीं पढ़कर गया वो सेम तराजू में आ गया, क्योंकि कोई फर्क ही नहीं हुआ। जो बच्चा पढ़ करके भी गया उसके लिए भी पेपर उतना ही हार्ड हो गया, जो नहीं पढ़ के गया उसके लिए भी उतना ही हार्ड हो गया। बट वो पेपर 2 के एस्पेक्ट में बात हो रही है। जो बच्चा पेपर 1 नहीं पढ़ करके गया उसके लिए पेपर 1 भी हार्ड था, लेकिन जो बच्चा पेपर 2 पेपर 1 का बैलेंस बना करके लेकर के गया है उसके लिए पेपर 1 काफी बढ़िया गया है, क्योंकि कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा थे। 2-3 क्वेश्चन थे जो इधर उधर हो गए थे, जैसे मूवी वाला क्वेश्चन हो गया आपका, बट मेजर क्वेश्चंस रिपीटेटिव कॉन्सेप्ट से पूछे गए थे। यानी जिस बच्चे ने भी मॉक टेस्ट लगाया है, पीवाईक्यू सॉल्व किए हैं, पीवाईक्यूज को एनालाइज करके उनके कॉन्सेप्ट को समझा है, वो है उस जेआरएफ की रेस में आगे।
दैट मीन्स वी कैन से दैट पेपर 2 के ऊपर जो रिलायबिलिटी है इस एग्जाम की वो कम होती हुई नजर आ रही है फॉर जून 2025 एग्जामिनेशन। और पेपर 1 के अंदर जो है वो मेजर फोकस शिफ्ट हुआ है। अगर आपके पास में 75 टू 80 मार्क्स मिल बन रहे हैं पेपर 1 के, तो आपके लिए पेपर 1 गेम चेंजर साबित होने वाला है। एंड यस, पेपर 2 में लो स्कोर होने के बावजूद भी आप जेआरएफ की रेस में बरकरार हैं। तो डीमोटिवेट होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। पेपर 1 अच्छा किया है तो बस जीत जाओगे, फतेह कर जाओगे। ऑल आई वॉन्ट टू से इज दैट अगर हम आगे जो भी वो स्टूडेंट आ रहे हैं जो दिसंबर की तैयारी कर रहे हैं, अपने दिमाग में एक बात बिल्कुल कट टू क्लियर रख लो, अगर पेपर 1 को आप इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, कहीं ना कहीं ये आपके लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉब्लमैटिक बनेगा। और मैं नहीं चाहती कि एज अ गाइड, एज अ टीचर, मैं अपने स्टूडेंट्स को कहीं से भी किसी भी तरीके से कुछ हार्म होने दूं या उनका फायदा ना होने दूं। आई वॉन्ट कि आप लोगों के लिए बेस्ट से बेस्ट चीजें हम प्रोवाइड करें, और इसी वजह से आई कीप ऑन इंसिस्टिंग, आई कीप ऑन टेलिंग यू, फोकस ऑन बोथ पेपर्स इक्वली, फोकस ऑन बोथ पेपर्स इक्वली। अगर आपको लग रहा है पेपर 2 के अंदर फैक्ट बेस्ड चीजें ज्यादा आने लगी हैं, तो इन डेप्थ पढ़ो, थोड़ा डिटेल ओरिएंटेड होकर के अपनी पढ़ाई करो, सेल्फ स्टडी पर भी रिलाय करो। आपके टीचर्स, आपके गाइड्स तो यहाँ पर हैं ही हैं, आपको खुद से भी चीजों को थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की जरूरत है। So with this I end this video. I hope आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो. If yes, then do like this session, share it, and अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले. I shall see you in my next video. Take care. Bye bye. जय हिंद.